नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार, राम राम। और आज से हम भारत के क्वेश्चन आंसरों की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से हम सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो आपके सामने मैं आज जो क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ वह है भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर के। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आप सबसे पहले आंसर देने से पहले अपने मन में विचार कर लें, अपना उत्तर लिख लें और फिर आंसर दें, जिससे ये पता चलेगा कि आपके कितने सही है और कितने गलत है। तो सबसे पहले आपके सामने जैसा देख पा रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत आकार में किस प्रकार है। आप भारत आकार में किस प्रकार है, भारत की स्थिति पूछी है कि इसका कौन सा स्थान है विश्व में। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश, दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश, दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप आंसर सोच लें और उसके बाद में आंसर दें। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, ध्यान रखिएगा, विश्व में कौन सा है, सातवां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है। तो इसका आंसर रहने वाला है 3 नंबर। आगे देखते हैं, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है। ध्यान से पढ़े, पहले सबसे पहले क्या पूछा गया है, यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्रमशः बताना है। ठीक है, दूसरा चौथा, तीसरा सातवां, दूसरा दूसरा और दूसरा और सातवां। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, पहले इससे पहले इसका जो सही आंसर है वह है दूसरा और सातवां। लेकिन वर्तमान में देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, सातवां स्थान है। तो 7 देश कौन कौन से हैं, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखिएगा कौन सा वाला, दुनिया का सबसे बड़ा देश है कौन सा वाला, रूस। नंबर 1 पे आएगा कौन सा, रूस आएगा। नंबर 2 पे, नंबर 2 पे जो देश आएगा उसका नाम है कनाडा, नंबर 2 पे कनाडा आएगा। नंबर 3 पे USA, नंबर 3 पे USA आएगा। नंबर 4 पे चीन आएगा। नंबर 5 पे ब्राज़ील आएगा और नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया आएगा और नंबर 7 पर स्थान आता है किसका, भारत का। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को और आंसर दे आराम से। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार पूछा गया है। तो भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार मैं आपको बता दूं, भारत का जो अक्षांश विस्तार है वह कितना है, भारत का अक्षांश विस्तार है वह ध्यान रखिएगा कितना, 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूमि का पूछा गया है यहाँ पे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश विस्तार है, दोनों के साथ में क्या लगेगा यहाँ दोस्तों, उत्तरी अक्षांश ही लगाना है। देशांतर विस्तार पूछा जाता है इसका, तो देशांतर विस्तार जो भारत का है वह है, ध्यान रखिएगा, 68 डिग्री और 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतर विस्तार है। दोनों के साथ देशांतरों में पूर्वी देशांतर का ही प्रयोग करना है आपको। तो अब वो आंसर चूज कर लीजिए कौन सा रहने वाला है। 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट, ये गलत हो गया। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री, ये सही है लेकिन गलत हो गया ये वाला। इसके बारे में नंबर 2 देखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व देशांतर विस्तार यहाँ पे दिया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे जो मुख्य भूमि का पूछा गया है इसके अनुसार आंसर रहेगा इसका नंबर 2, ये भी सही है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। लेकिन जो ये आंसर है ये संपूर्ण भूमि का है, तो इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे पूछा गया है मुख्य भूमि का, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वह है नंबर 2 आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत की अधिकतम उत्तरीय
अक्षांश क्या है, उत्तरी अक्षांश की बात की थी अभी जस्ट हमने देखा था, उत्तरी अक्षांश रहेगा यहाँ पे कितना 36 डिग्री 6 मिनट रहने वाला है। आगे देखो, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा के बीच में फैला हुआ है। कितने बीच में फैला हुआ है, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका विस्तार है 97 डिग्री कितना 25 मिनट। तो यहाँ पे रहने वाला है वो भी कौन सा, पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर है नंबर 3। आंसर क्या रहने वाला है इसका, इसका आंसर रहने वाला है नंबर 3 आंसर रहने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, आराम से क्वेश्चन को करते चलिए और अपने 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 आंसर भी साथ में नोट कीजिए। और सभी के सब क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए हुए हैं। भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है, किलोमीटर में पूछा है। अगर भारत की बात करें, उत्तर से ये उत्तर है और ये बात करें तो ये है दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण जो भारत है, भारत उत्तर से दक्षिण है 32 से 14 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की बात की जाए भारत की, तो ये 29 से 33 किलोमीटर के समथिंग है। और यदि दोनों का अंतर देखा जाए कि भारत की लंबाई व चौड़ाई में कितना अंतर आता है, तो 281 किलोमीटर का यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाता है, अंतर आता है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, तो उत्तर से दक्षिण इसका सही आंसर रहने वाला है 32 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत के पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण के विस्तार में अंतर। अभी जस्ट हमने इसकी बात की थी, भारत के उत्तर और दक्षिण जो इसका जो भारत की लंबाई और चौड़ाई है, भारत की लंबाई और चौड़ाई जिसमें दो अंतर बताया था, अभी हमने बताया था 281 किलोमीटर, क्योंकि उत्तर से दक्षिण 32-14 और इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर 29-33 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा वाला, इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 2 आंसर इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो आगे बात करते हैं, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती हैं। तो कर्क रेखा भारत में आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। देखो ये भारत है, ये तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से, गुजरात से, उसके बाद में आएगा राजस्थान, उसके बाद में आएगा मध्य प्रदेश, फिर आता है कौन सा क्रम, छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद में आता है झारखंड, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा और फिर है मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। तो इस प्रकार से ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा के सर्वाधिक जो नज़दीकी राजधानी है, कर्क रेखा के सर्वाधिक जो नज़दीकी राजधानी है, ध्यान रखिएगा, वह है झारखंड की राजधानी कौन सी, रांची स्थित है। नंबर 2 पे जो इसके पास में जो नज़दीकी राजधानी आएगी वह गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और नंबर 3 पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इसके नज़दीकी स्थित है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसके लिए आप ध्यान भी रख सकते हैं, राम झा के 6 पंगु मित्र, इस ट्री को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, केस आइलैंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इस तरह से भी आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, वापस कर्क रेखा का क्वेश्चन है आपके सामने। कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सभी को पता है यहाँ पे किसे गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखो अभी हमने बात की थी ये कर्क रेखा की, कर्क रेखा की हमने बात की थी। कर्क रेखा मिजोरम, मिजोरम कर्क रेखा पर स्थित है। मिजोरम है कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर। मिजोरम कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड भी कर्क रेखा पर स्थित है। त्रिपुरा भी किस पर, कर्क रेखा पर स्थित है। लेकिन ध्यान रखिएगा मणिपुर से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है और मणिपुर
कर्क रेखा के, ध्यान रखिएगा, उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं हम। भारतीय मानक समय की रेखा को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया गया है वह निम्न में से कहाँ से होकर के गुजरती हैं? तो हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा, जिसको कहा जाता है साढ़े 82 पूर्वी देशांतर कहा जाता है, जो कि भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती हैं? 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद वर्तमान में इसका नाम है, प्रयागराज से होकर के गुजरती है। और नैनी नामक स्थान पर, नैनीताल नहीं है, नैनी नामक स्थान के समीप मिर्ज़ापुर जिला से होकर के गुजरती हैं। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है साथ में ये भी देख सकते हो। तो उत्तर प्रदेश से, उसके बाद में एमपी आएगा, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, फिर है उड़ीसा, और फिर है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर के कौन गुजरती हैं? भारतीय मानक समय रेखा गुजरती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नंबर 4, राइट आंसर इसका रहने वाला है। तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि कौन कौन से राज्य में गुजरने वाले। तो ऐसे याद करना, इसकी एक ट्रिक है, उत्तर में छत उड़ी आंधी से, काहे से उड़ी? आंधी से। तो याद रह जाएंगे 5 राज्य, ये क्रम भी रहेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रेड क्लिप रेखा के रूप में जानी जाती है? रेड क्लिप रेखा के रूप में जानी जाती किस किस के मध्य हैं दोस्तों? बताइए, आंसर दीजिए, आप सोचिए अपने मन में और उसके बाद में आंसर दीजिएगा। भारत और नेपाल की सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा, भारत अफगानिस्तान की सीमा, भारत म्यांमार की सीमा। तो जो रेड क्लिप रेखा है सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो निर्धारण किया गया था, ध्यान रखिएगा, वह 14 अथवा 15 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसका निर्धारण करने वाले थे साइरिल रेड क्लिप, उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया था। आगे देखते हैं, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती हैं? भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो ध्यान रखिएगा, डुरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? अफगानिस्तान के साथ में जोड़ती है। किसके साथ जोड़ती है? अफगानिस्तान के साथ में जोड़ती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली रेखा, मैकमोहन सीमा रेखा किन भारतीय राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश से होकर के गुजरती हैं? तो ध्यान रखिएगा, मैकमोहन रेखा है जो कितने 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। पहले की बात अलग है, पहले जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरती थी। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के बाद में ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, इनसे होकर के गुजरती है। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य से नहीं गुजरती, उसकी जगह जगह केंद्र शासित प्रदेश आता है। कौन सा वाला? लद्दाख। कौन सा वाला? लद्दाख से होकर के गुजरती है। तो ये इस तरह से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 बीघा गलियारा किन 2 राज्यों को आपस में जोड़ता है? 3 बीघा गलियारा किस किन को 2 आपस में जोड़ता है? तो 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश को, भारत और नेपाल को, भारत और भूटान को, नेपाल और भूटान को। तो 3 बीघा जो गलियारा हैं अथवा जो 3 बीघा कॉरिडोर हैं, ध्यान रखिएगा, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य निर्धारित की गई है 3 बीघा गलियारा, ठीक है। ये विवाद भी था, प्रेजेंट टाइम में ये विवाद सिमट चुका है। और इस यहाँ पे जो बस्तियों का आदान प्रदान हुआ था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 111 बस्तियों का आदान प्रदान हुआ था। और ये विवाद वर्तमान में क्या हो गया? समाप्त हो गया। 3 बीघा गलियारा ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित था। आगे देखते हैं, निम्न में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? देखो, सभी एक साथ आगे जोड़ने वाली कौन कौन सी रेखा है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और ये श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? हिंद महासागर, पाक स्टेट, अरब सागर,
बंगाल की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वो कौन है? पाक स्ट्रेट। कौन करता है? पाक स्ट्रेट। और ध्यान रखिएगा ये पाक स्ट्रेट ये भारत है और ये है श्रीलंका, ये श्रीलंका है। और ये इधर से मन्नार की खाड़ी, यहाँ से मन्नार की खाड़ी और हिंद महासागर, इन दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। और इनके मध्य है कौन सा वाला? पाक स्ट्रेट। इसी को पाक जल डमरू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, कौन से दो देशों को पाक स्ट्रेट जोड़ती हैं? तो जस्ट अभी आया है इसके बारे में, भारत और श्रीलंका को। तो इसका आंसर है नंबर 2 आंसर रहने वाला है इसका। भारत और श्रीलंका को क्या करती है? जोड़ती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? वही बात आ गई, कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल नहीं, ये तो नहीं करता। 10 डिग्री चैनल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कच्छ की खाड़ी ये भी नहीं है, ठीक है। खम्बात की खाड़ी ये अरब सागर का हिस्सा है, ये भी अरब सागर का हिस्सा है। तो यहाँ पे बचा क्या आंसर? यहाँ पे आंसर बचा आपके सामने नंबर 4 आंसर बचा। यहाँ पे नंबर 4 आंसर, इसका राइट आंसर रहने वाला है मन्नार की खाड़ी। आगे देखते हैं, 10 डिग्री चैनल किन के बीच में स्थित है? अभी जस्ट हमने बात की थी, उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान व दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मध्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों सोचिए किन किन को अलग करता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसको अलग करता है? ये करता है लिटिल अंडमान। कौन सा? लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है वो वाला है। कौन सा वाला? ये इस तरह से है, अंडमान के द्वीप हैं ये। तो ये है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और ये है कौन सा? लिटिल अथवा लघु अंडमान। और इसके दक्षिण में फिर आ जाता है कौन सा? निकोबार, कार निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का आता है, निकोबार का भी कौन सा? कार। यहाँ पे कार निकोबार नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा वाला? लिटिल अंडमान और निकोबार। इसको क्या करती है? ये अलग करती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इनके बारे में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करने वाली जल राशि अभी जस्ट हमने पढ़ा है। इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा? 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। डंकन मार्ग किन के मध्य स्थित है? डंकन मार्ग किसके मध्य स्थित है? उत्तरी व मध्य अंडमान के मध्य, दक्षिणी व लघु अंडमान के मध्य, मध्य अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य, लिटिल अंडमान व ग्रेट निकोबार द्वीप के मध्य। तो ध्यान रखिएगा ये द्वीप हैं ये वाले, ये अंडमान के द्वीप है मुख्यतः, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन दोनों द्वीपों के मध्य और दो द्वीप कौन सा है? ये है उत्तरी अंडमान, यह है मध्य अंडमान, यह है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और यह है लघु अंडमान। तो दोस्तों यहाँ पे जो अलग करती है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को क्या करती है? अलग करती है। इनके मध्य कौन सा? डंकन मार्ग, डंकन पास भी बोलते हैं इसको। तो ध्यान रख ले, आंसर होगा इसका कौन सा? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। इन दोनों के मध्य है कौन सा? डंकन पास। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल दक्षिणतम कौन सा? दक्षिणतम अंतिम बिंदु पूछा गया है भारत का। तो ध्यान रखिएगा ये भारत का जो सबसे अंतिम बिंदु है, ठीक है, ये भारत है। और भारत का जो सबसे अंतिम बिंदु है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार पे पड़ता है। कौन सा वाला? इंदिरा पॉइंट। कौन सा वाला? इंदिरा पॉइंट। और जो कि इंदिरा पॉइंट है, जो ध्यान रखिएगा कब? 26 दिसंबर 2004 की सुनामी में क्या हो गया था ये दोस्तों? जलमग्न हो गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर के आए, और इसी श्रृंखला में हम आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आपको ये क्लासें कैसी लगी? अगर यदि आपको क्लासें पसंद आई हो तो आगे इसको शेयर कीजिएगा, और ठीक है। और आगे की क्लास में हम मिलते हैं। इसी तरह से हमारी ये श्रृंखला अब निरंतर जारी रहेगी क्वेश्चन आंसरों की। धन्यवाद।